हाय एवरीवन, वेलकम बैक। हमने ये वाली रिएक्शन जो आप नाम पढ़ रहे हो स्क्रीन पे, ये हमने जब नेम रिएक्शंस पढ़ रहे थे तब हमने स्टडी की थी अल्कोहल फिनोल ईथर्स वाले वीडियो में, है ना। आज क्या करेंगे, आज हम इस नेम रिएक्शन का मैकेनिज्म भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इजी रिएक्शन है, बहुत ही अच्छा, नाम भी बहुत अच्छा है। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या स्टडी किया था। तो ये रिएक्शन किसके लिए होती है, यहाँ पर नोट डाउन कर लो। यहाँ पर क्या होता है, ये रिएक्शन होती है विसिनल डायोल्स के लिए। ये रिएक्शन किसके लिए होती है, ये रिएक्शन होती है विसिनल डायोल्स के लिए। अब विसिनल डायोल्स मतलब 1,2 डायोल, 1,2 डायोल। दूसरा चीज यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर अगर आप साथ में नोट डाउन कर लोगे, यहाँ पर क्या बनता है, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बनता है। यहाँ पर कार्बोकटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और तीसरा नोट कर सकते हो कि ये जो रिएक्शन है ये किस में होती है, ये एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में होती है। दिस रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। ठीक, चलो शुरू करते हैं। क्या थी रिएक्शन, क्या थी, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। पिनाकोल हम विसिनल डायोल्स को बोल देते हैं, 1,2 डायोल्स को। जैसे फॉर एग्जांपल जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं, जैसे ये रिएक्शन है मेरे पास, 1,2 डायोल मतलब दो अलग कार्बन के ऊपर OH लगा हुआ ना। ये जनरल R ग्रुप कुछ भी हो सकता है। मैंने क्या कहा, ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, किसी भी एसिड की प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम में होती है। ठीक है, ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है, जैसे हमने नेम रिएक्शन में किया था, हमने क्या कर दिया था, मैंने आपको बोला था आपको ये चीज याद रखनी, यहाँ पर ही नोट डाउन कर लो आप, ये चीज याद रखो, रिमूव वाटर एंड माइग्रेट R ग्रुप। इसमें आपको क्या करना है, ये जो दिख रहा है आपको विसिनल डायोल, इसमें से क्या करना है, आपको वाटर रिमूव कर देना है। ठीक है, वाटर रिमूव करके और R माइग्रेट कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास कुछ इस तरह से प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक, इसको ऐसे लिख देते हैं थोड़ा अच्छे तरीके से। हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको बन जाएगा इस तरह से। ठीक, तो ये तो ऐसे रिएक्शन होती है कि आपको वाटर निकालकर R ग्रुप माइग्रेट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट और नोट करो, हमने पीछे भी नोट किया था कि हमारे पास माइग्रेशन ऑर्डर क्या होता है, या माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बोलते हैं इसको, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ये ऑर्डर आपको याद रहना चाहिए, इस पे स्टार लगा लो, काफी जगह यूज होता है ये। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का होता है, फिर आता है फिनाइल, और फिर आता है एल्काइल। अब एल्काइल में हमारे पास कैसे होते हैं, एल्काइल में हमारे पास होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर मिथाइल। ठीक है, ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक, शुरू करें मैकेनिज्म फिर, बहुत ही इजी। चलो मैकेनिज्म नोट डाउन करते हैं, क्या मैकेनिज्म है इसका। एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम। जैसे मेरे पास है CH3 C CH3, ये वाला डायोल है। ठीक है, रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होनी है, एसिडिक मीडियम की। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स होते हैं, दोनों ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है। ठीक है, अब ऑक्सीजन क्या करेगा, ये लोन पेयर्स अपने डोनेट करेगा H+ को। ठीक, OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, बट अगर ये H+ एक्सेप्ट कर ले, जहां पर भी आपको ऐसा दिखे ना लोन पेयर H+, मतलब कि वाटर की फॉर्मेशन से वाटर निकल जाएगा। वाटर इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप।
ठीक है। तो अब चाहे ये वाला OH यूज कर लो, चाहे ये वाले लोन पेयर्स यूज कर लो, सेम ही है, क्योंकि दोनों तरफ सेम ही चीज बनेगी। आपको इस तरह से बनाना है, इस तरह से लोन पेयर डोनेट करने हैं, क्योंकि जब वाटर निकलेगा, देखो अब स्टेप देखो नेक्स्ट वाला क्या होगा। CH3 C CH3, यहाँ पे OH, यहाँ पर क्या बन गया, OH2 प्लस बन गया है ना, OH2 प्लस बन गया। ठीक, अब क्या होगा यहाँ पर, अब क्या होगा यहाँ पर, वाटर हमेशा न्यूट्रल कंपाउंड्स जो होते हैं जो ज्यादा स्टेबल होते हैं, है ना, तो वाटर तो निकल जाएगा यहाँ से, वाटर इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकल गया, तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो गई हमारे पास, यहाँ पर हो गई कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन, यहाँ पर हो गई कार्बोकैटायन की, तभी मैंने क्या क्या बनता है यहाँ पर, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, यहाँ पर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, ये हमारा स्टेप हो गया। हमें क्या करना है, कार्बोकैटायन बनाना है। सोचो अब कौन सा वाला वाटर निकालोगे कि कार्बोकैटायन स्टेबल बने, तो आपको इस तरह से वो वाले OH पे अटैक करना है जहां पर आपको स्टेबल कार्बोकैटायन मिल जाए। ठीक, अब ये देखो, ये फर्स्ट हमारा कार्बोकैटायन है। अब मैंने क्या कहा, आपको वाटर रिमूव करना है और फिर माइग्रेशन करनी है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, ये कौन सा कार्बोकैटायन है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, कैसे देखते हो, ये वाला कार्बन 3 डिफरेंट कार्बन से अटैच्ड है, 1 2 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है ना। बट मेरे पास यहाँ पर अगर मुझे माइग्रेशन करनी हो, माइग्रेशन क्यों होती है, माइग्रेशन क्यों होती है, माइग्रेशन इसलिए होती है क्योंकि हमें और स्टेबल कार्बोकैटायन मिल सकता है। कैसे, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं, ये ऑक्सीजन और स्टेबलाइज कर सकता है कार्बोकैटायन को बाय इट्स बैक बॉन्डिंग, या बाय डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन अपने लोन पेयर्स डोनेट कर देगा, है ना। तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया एज कम्पेयर टू 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ये चीज समझते हो ना, जैसे हमारे जो रेजोनेंस होता है वो ज्यादा स्टेबल करता है कार्बोकैटायन को एज कम्पेयर टू ये अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस का इफेक्ट ज्यादा होता है ना। तो अगर आप यहाँ पर मिथाइल माइग्रेशन करोगे तो क्या बनेगा हमारे पास, CH3C, यहाँ पर OH, यहाँ पर कार्बोकैटायन बन जाएगा, ये मिथाइल माइग्रेट कर गया यहाँ पर। ठीक, तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। अब मैंने क्या कहा, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स थे, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स थे, ये कार्बोकैटायन को स्टेबल कर सकता है बाय डोनेटिंग इट्स लोन पेयर, है ना, अपने लोन पेयर डोनेट करके इस कार्बोकैटायन को स्टेबल कर देगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, अब इस पे प्लस आ गया क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं, गिव्स C, ये चीज सेम रही। फाइनल स्टेप क्या हुआ, मैंने क्या कहा, ओवरऑल न्यूट्रल मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये हाइड्रोजन को निकाल दो, H पॉजिटिव, तो क्या हुआ, -H पॉजिटिव निकाल दो, ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, तो हमारे पास आ गया प्रोडक्ट। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज नॉट स्टेबल, स्टेबल करने के लिए वो H पॉजिटिव निकाल देगा। तो एक चीज देखो, स्टार्टिंग में आपने H पॉजिटिव डाला, वही H पॉजिटिव वापस आ गया, है ना। तो मतलब कि यहाँ पर जो एसिड है, आप बोल सकते हो इट इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, एसिड इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। एसिड का काम क्या होता है, एसिड का काम क्या होता है, बस यहाँ पर हमने एसिड का क्या काम किया, यहाँ पर लोन पर उसने अटैक किया, है ना। कैटलिस्ट क्या करता है, स्पीड अप द रिएक्शन करता है विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड। कैटलिस्ट खुद से कंज्यूम ना होकर जितना आपने लिया उतना ही वापस आ गया दोबारा से, उसको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर एसिड इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। क्लियर है मैकेनिज्म। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या किया, लोन पेयर्स थे ऑक्सीजन के पास, उसने अटैक किया H पॉजिटिव पे, आपको वाटर निकालना है, वाटर निकलेगा तो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन भी होगी। अब जो हमारा ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है, इट्स उसके कारण माइग्रेशन होती है क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ये वाला जो है हमारे पास क्या है, माइग्रेशन क्यों हो रही है, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा होता है इंडक्टिव इफेक्ट से, सबसे ज्यादा होता है ना रेजोनेंस इफेक्ट।
तो ये ज्यादा स्टेबलाइज कर पाएगा, इसलिए हम मिथाइल माइग्रेशन कर देते हैं। फर्दर के H पॉजिटिव निकल के हमारे पास कीटोन आ गया। ठीक, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मेरे पास कुछ इस तरह से, अब मेरे पास क्या है, ये चीज है। अब आप लोग बताओगे कि यहाँ पर क्या होगा। यहाँ भी फिनाइल COH, एक मिनट थोड़ा नीचे लिखते हैं। फिनाइल COH, इधर भी फिनाइल CH3। तो फर्स्ट स्टेप क्या था? आपको क्या करना है फर्स्ट स्टेप में? आपको H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम लेना है ना। आप बताओ कौन से वाले लोन पेयर्स डोनेट करेंगे H पॉजिटिव को? ठीक है, अब मेरे पास एक बात देखो, एक 1 नंबर है ये वाले, ये 2 नंबर। 1 वाला करेगा कि 2 वाला डोनेट करेगा? कौन सा डोनेट करेगा, 1 के 2? आपको कुछ इस तरह से सोचना है कि जो फर्स्ट कार्बोकटायन बनेगा, फर्स्ट कार्बोकटायन मस्ट बी द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन। फर्स्ट कार्बोकटायन मस्ट बी दी मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन। ये लिख लो, ध्यान में रखो ये चीज। तो कहां पर स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगी? ठीक, अगर मैं ये वाला निकालूं, चलो दोनों करके देखते हैं। अगर हम फर्स्ट वाला निकाल रहे हैं, फर्स्ट वाला कार्बोकटायन निकाला, अगर वाटर निकाला हमने, अगर हम फर्स्ट वाला निकाल रहे हैं तो कार्बोकटायन यहाँ बनेगा। ठीक है, मैंने H पॉजिटिव डाल के वाटर में निकाल दिया, ये फर्स्ट वाला अगर निकाला आपने। सेकेंड वाला अगर आप निकाल रहे हो तो आपके पास क्या बनेगा, कार्बोकटायन ये वाला बन जाएगा। अब कौन सा स्टेबल कार्बोकटायन है? फर्स्ट स्टेबल ज्यादा है कार्बोकटायन के सेकंड ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन है? कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन? यहाँ पर 2 फिनाइल ग्रुप्स हैं, यहाँ पर 2 फिनाइल ग्रुप्स हैं, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पर क्या लग रहा है, रेजोनेंस। तो मैंने क्या कहा था आपको, रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है, रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा होता है इंडक्टिव इफेक्ट से। रेजोनेंस ज्यादा होता है इंडक्टिव इफेक्ट से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हमारे पास कौन सा होता है, रेजोनेंस, या जिसको मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। ये चीज ध्यान में रखो। सबसे पहला कौन सा होता है, रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करते हैं, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर इंडक्टिव इफेक्ट। तो कौन सा कार्बोकटायन स्टेबल होगा, ये वाला कार्बोकटायन। तो कौन सा OH अटैक करेगा वाटर पे, कौन सा OH, सॉरी कौन सा लोन पेयर अटैक करेगा H पॉजिटिव पे, ये वाला के, सॉरी, तो हमारे पास ये वाला लोन पेयर अटैक करेगा। ठीक है, तो क्या बन गया हमारे पास, फिनाइल COH2 प्लस, इधर क्या है, फिनाइल COH CH3। ठीक है, ये रिमूव कर रही हूं मैं। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब वाटर निकल जाएगा, -H2O, क्या बन जाएगा आपके पास, फिनाइल C कार्बोकटायन यहाँ बना, ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन है। फर्स्ट कार्बोकटायन तो आपको स्टेबल बनाना ही है और फिर माइग्रेशन करनी है। अब क्या करोगे, मिथाइल ग्रुप माइग्रेट करोगे, है ना, मिथाइल माइग्रेट करोगे। क्या बनेगा आपके पास, फिनाइल C, यहाँ CH3 माइग्रेट कर गया, यहाँ फिनाइल, यहाँ पर माइग्रेशन आप ऐसे दिखा सकते हो कि कोई भी ये ग्रुप माइग्रेट कर गया, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोकटायन बनेगा, अब ये जो कार्बोकटायन बनेगा, दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय द लोन पेयर्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय द लोन पेयर्स ऑफ
ऑक्सीजन, ये कार्बोकटाइन इसको स्टेबलाइज कर देगा। अब मैं यहाँ पर ही निकाल रही हूँ, -H पॉजिटिव निकल जाएगा। तो क्या बन गया आपके पास प्रोडक्ट? फिनाइल CCH3, फिनाइल C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो ओवरऑल आपने क्या किया? वाटर निकाला और माइग्रेट किया। ऑर्डर क्या पढ़ा था हमने? हाइड्रोजन, फिर फिनाइल और फिर एल्काइल ग्रुप। ये हमारे पास ऑर्डर है, बस ये याद रखना है। इजी है। पिनाकोल, पिनाकोलोन, ये ऐसा याद रखो, पिनाकोल, एल्कोहल, ओल, पिनाकलोन, ओन किसके यूज करते हो? कीटोन के लिए यूज करते हो। तो आपके पास एल्कोहल होगा किस तरह का? विसनल, 1,2 डायोल्स। एल्कोहल से क्या बन रहा है आपके पास? कीटोन बन रहा है। क्या इंटरमीडिएट होता है यहाँ पर? कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट। तो कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी देखोगे, ये चीज यहाँ पर याद रखनी है। ठीक, बस इतना ही था ये मैकेनिज्म। फाइन, चलो, ओके, थैंक यू।